नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएनएम टीवी न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। कौन सी है देश दुनिया शहर जिले से खास और अहम खबरें, विस्तार से देखें उससे पहले नजर आज की सुर्खियों पर। आइए देखते हैं आज की वीएनएम हेडलाइंस। कांग्रेस ने शुरू की 2024 लोकसभा चुनाव की तैयारियां, जिग्नेश मेवानी ने कार्यकर्ताओं में भरा जोश। वडोदरा में बढ़ रहा है कपल बॉक्स कैफे कल्चर, शर्मसार हो रही संस्कार नगरी। और वडोदरा में ट्रैफिक समस्या बनी सरदर्द, ट्रैफिक जंक्शन से हटेंगे अतिक्रमण। लोकसभा 2024 की तैयारियां भाजपा के साथ कांग्रेस पार्टी द्वारा भी शुरू कर दी गई है। इसी के तहत कांग्रेस के जिग्नेश मेवानी, भार्गव ठक्कर और पंकज शाह वडोदरा आए। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में भव्य जीत के बाद कांग्रेस पार्टी को काफी बल मिला है। लोकसभा चुनाव 2024 में भी अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद के साथ कांग्रेस पार्टी ने तैयारियां शुरू कर दी है। इसी के तहत वडोदरा के कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवानी, प्रदेश महामंत्री भार्गव ठक्कर, प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज शाह आए। यहां उन्होंने कांग्रेस के स्थानीय नेताओं के साथ बैठक की और 2024 की रणनीति पर विचार किया। इस मौके पर वडोदरा कांग्रेस के सीनियर नेता सुरेश पटेल को सस्पेंड करने मामले में प्रतिक्रिया भी दी। खास કરીને बेंगलोर शહેરમાં જે પ્રમાણેનો અર્બન વોટર્સનો પ્રતિસાદ કોંગ્રેસ પાર્ટીને મળ્યો એ જ પ્રમાણે સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, અમદાવાદની અંદર પણ કોંગ્રેસ પાર્ટી સ્ટ્રોંગ થાય, એના રૂટ્સ મજબૂત થાય અને સ્થાનિક કોર્પોરેશન રિલેટેડ પ્રશ્નોને વાચા આપીએ એના માટે કોંગ્રેસ પાર્ટી રીથિંક કરી રહી છે અને આખા ગુજરાતની અંદર જે અર્બન સીટ્સ છે એની પર અમે બહુ સ્પેસિફિક ફોકસ 2024 અને આવનારી વિધાનસભાની ચૂંટણી અને કોર્પોરેશનની ચૂંટણીના સંદર્ભમાં કરવા માગીએ છીએ। એની આગોતરી તૈયારીના ભાગરૂપે જ આજે હું અને ઠક્કરભાઈ પ્રદેશમાંથી વડોદરા ખાતે આવ્યા છીએ અને વડોદરા એક બહુ અદ્ભુત શહેર છે। સયાજીરાવ ગાયકવાડનો અદ્ભુત ઇતિહાસ છે। વડોદરા શહેરનું પોતાનું કમ્પોઝિટ કલ્ચર છે। એમએસ યુનિવર્સિટી જેવું આપણને કેમ્પસ મળ્યું એટલે અહીંયા કોર્પોરેશનના રિલેટેડ જેટલા પણ રોડ, રસ્તો, ગટર, વીજળી, પાણી, શિક્ષણ, આરોગ્ય, રોજગારના જે પણ સવાલો છે એ બધા સવાલોને લઈને કોંગ્રેસ પાર્ટી લડી રહી છે। લડાઈ ઓર મજબૂત બને, સંગઠન મજબૂત બને એમાં માટેનો એક પ્રકારનો એક રીચ આઉટનો પ્રોગ્રામ છે। લોકસભાની જે ચૂંટણી 2024 કેન્ડિડેટ તરીકે આપણે સુરેશ પટેલ સાથે ચર્ચાઓ પણ થઈ હતી। હવે એમણે આરએસએસના કાર્યક્રમમાં ભાગ લીધો, એમને સસ્પેન્ડ કરાયા છે, તો શું કહેશો આગળ વડોદરામાં 2024 કેન્ડિડેટની જ અહીંયા સમસ્યા દેખાઈ રહી છે? ના, એટલે કોંગ્રેસ પાર્ટી એ બેસ્ટ કેન્ડિડેટ જે નીચેથી જેનું નામ તરીને આવશે એ તમામ ફ્રન્ટલ સેલના ચેરમેનો, આગેવાનો, કોંગ્રેસ પક્ષ સાથે જે લોકો કમિટમેન્ટ સાથે વર્ષોથી જોડાયેલા છે એ બધાને કન્સલ્ટ કરીને જ સ્વાભાવિક રીતે નામ આપવામાં આવશે। અત્યારે કોઈનું નામ પસંદગીનો કાર્યક્રમ છે નહીં। બેસિકલી આજે સંગઠન કઈ રીતે મજબૂત થાય, સંગઠનની અંદર તાકાત કઈ રીતે આપી શકાય, સંગઠનની અંદર વધારે સારી રીતે પ્રશ્નો કઈ રીતે ઉપાડી શકાય એના માટે અમે સુરત, વડોદરા, રાજકોટ, અમદાવાદ બધી જગ્યાએ એક મિશન તરીકે આને ઉપાડવા માગી છે। એટલા માટે આજે વડોદરામાં આવે છે। संस्कारी नगरी कहे जाते गुजरात के वडोदरा शहर में कपल बॉक्स कैफे का ट्रेंड काफी जोर पकड़ता जा रहा है, जिस पर पुलिस ने लगाम कसने की कवायद शुरू कर दी है, जिसमें चौंकाने वाले किस्से सामने आए हैं। वडोदरा के यंगस्टर्स में कैफे कल्चर काफ़ी पॉपुलर हो गया है, लेकिन इस कल्चर के साथ साथ वडोदरा के यंगस्टर अब कपल बॉक्स का ट्रेंड भी काफ़ी पसंद कर रहे हैं। वडोदरा के फतेहगंज, वासना भाईली समेत के कई इलाकों में नए नए कैफ़े खुल रहे हैं और इन कैफ़े का आकर्षण होता है कपल बॉक्स, जहां कपल को अकेले बैठने की व्यवस्था की गई है। सयाजीगंज पुलिस द्वारा कपल बॉक्स चलाने वाले कैफ़े पर छापेमारी की गई, जिसमें इनविजिबल कैफ़े और दाल हाउस कैफ़े में चौंकाने वाले दृश्य सामने आए। यहाँ कपल बॉक्स के टेंट में टेबल कुर्सी नहीं लेकिन गद्दे बिछाए हुए थे। यहाँ कॉफ़ी पीने के बजाय क्या एक्टिविटी हो सकती है, ये सोचकर भी वडोदरा शहर कलंकित हो रहा है। वडोदरा में ऐसे कई कैफे चलाए जाते हैं जहां कपल बॉक्स का नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया गया है, जिस पर लगाम कसना जरूरी है। सयाजीगंज पुलिस ने 2 दिनों में 2 कपल बॉक्स पर छापेमारी कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। જે રીતે વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરી છે, સંસ્કારી નગરીમાં કેફે હાઉસ ચાલી રહ્યા છે અને આ કેફે હાઉસની અંદર ટેન્ટ પકડાયા છે, ગાદલા પકડાયા છે, એટલે ક્યાંક ને ક્યાંક સંસ્કારી નગરીને જે લાંછન લગાવતા કિસ્સાઓ બહાર આવી રહ્યા છે। અને એક બાજુ જોવા જઈએ સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશન એક જાગતી પોલીસ સ્ટેશન જે રીતે પકડ્યું છે એટલે અમે સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનને બિરદાવીએ છીએ। બીજી બાજુ ગુજરાતની અંદર, ભારતની અંદર એક
ફિલ્મ હમણાં આવી છે, કેરલા ધ સ્ટોરીઝ એક ફિલ્મ આવી છે, એમાં લોકોને જગાડવામાં આવી રહ્યા છે. ત્યારે બીજી બાજુ જોવા જઈએ તો આ રીતે ગુજરાતની વડોદરા શહેર સંસ્કારી નગરીમાં કેફે હાઉસમાં જે લાંછનરૂપ બનાવને જે ગાદલા પાથરેલા છે એવા લોકો પકડાય છે. સાથે સાથે હવે પકડાયા છે, પરંતુ હજુ એ લોકોની ધરપકડ કરવામાં નહીં આવી. તો વડોદરા શહેર સયાજીગંજ પોલીસ સ્ટેશનને અમારી વિનંતી છે કે આવા કેફે હાઉસ જે બી ચાલતા હોય એ તાત્કાલિક રાતે રેડ કરવામાં આવે, પકડવામાં આવે, અને હજુ ધરપકડ નથી થઈ તો એવા લોકોની પકડ કરે. સાથે સાથે વડોદરા શહેરને પરંતુ પૂરા જિલ્લામાં, પૂરા ગુજરાતમાં પણ આ રીતની ધરપકડો થવી જોઈએ. અને આવા કેફે હાઉસ જે ચાલતા હોય અને લાંછન લગાવતા હોય એવા કેફે હાઉસ બંધ કરવા જોઈએ, અને જે પણ લોકો આ ચલાવતા હોય એમને કડકમાં કડક સજા करवी જોઈએ. गुजरात के वडोदरा में ट्रैफिक समस्या का कारण बन रहे स्ट्रीट लाइट के पोल और अन्य अतिक्रमण को सर्वे कर दूर किए जाने का निर्णय लिया गया है. वडोदरा में ट्रैफिक समस्या लगातार बढ़ती जा रही है, जिसे हल करने के लिए कॉरपोरेशन और ट्रैफिक विभाग ने संयुक्त प्रयास शुरू किए हैं. वडोदरा के मेयर नीलेश राठौड़, डीसीपी ट्रैफिक ज्योति पटेल और कॉरपोरेशन के अधिकारी सुसैन सर्कल, गंगानगर सर्कल, तरसाली सर्कल के दौरे पर पहुंचे और यहां ट्रैफिक की वजह बन रहे स्ट्रीट लाइट के पोल समेत के कई अतिक्रमणों का सर्वे कर दूर करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही जरूरत पड़ने पर ट्रैफिक सर्कल को छोटे करने के निर्देश भी दिए गए हैं. જે આપણા મોટા જંકશનો છે એ જંકશનો પર જે તે સમયના ટ્રાફિકને ધ્યાનમાં રાખીને આપણે જંકશનો બનાવેલા છે. સમય જતાં ટ્રાફિકનું ભારણ વધ્યું છે, તો અત્યારના આ ટ્રાફિકના ભારણથી શહેરીજનોને કઈ રીતે રાહત મળે એના માટે ટ્રાફિક એસીપીની આખી ટીમ, કોર્પોરેશનની આખી ટીમ હમણાં નાના મોટા ચેન્જીસ કરવાથી શું કેટલો ફાયદો થાય છે આપણને એનું આજે અમે લોકોએ અહીં ગાડી વિઝિટ કરી છે. એવી રીતના બરોડા શહેરના જેટલા બી આવા મોટા જંકશનો છે જ્યાં ટ્રાફિકની સમસ્યા છે ત્યાં સ્ટેપ બાય સ્ટેપ અમે લોકો વિઝિટ કરવાના છે. જેમ જેમ એક બબ્બે ત્રણ દિવસે જેમ જેમ અમારું ને અધિકારીઓનું ટ્રાફિક શાખાના અધિકારીઓનો ટાઈમ જેમ જેમ સેટ થશે એ આ સાંજના ટાઈમે જ જઈશું. આ જ ટાઈમે એટલે એકચ્યુઅલ પરિસ્થિતિ જે સાંજે 6 થી રાતના 8માં જે ટ્રાફિકની સમસ્યાઓ થાય છે એ જ ટાઈમે એ જ સર્કલો પર અમે વિઝિટ કરીશું. बाबा बागेश्वर के रूप में जाने जाते धीरेन्द्र शास्त्री के प्रवचन गुजरात के अलग अलग शहरों में आयोजित किए गए हैं, जिस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई है. बाबा बागेश्वर यानी विवादों का दूसरा नाम. अक्सर उनके बयान विवादों का कारण बन जाते हैं. पिछले कुछ महीनों से तो धीरेन्द्र शास्त्री लगातार विवादों में चल रहे हैं. इसी बीच गुजरात में उनके प्रवचन का आयोजन हुआ है, जिस पर कांग्रेस पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव जीतने के लिए बाबा को हथियार बना रही है. जब जब चुनाव नजदीक आती है बाबा मैदान में आते हैं. हमने 2014 में देखा था बाबा रामदेव, अन्ना हजारे सहित बहुत से बाबा जंतर मंतर पे अपने दंगा लगा के बड़े लेवल पे पूरे देश में घूम फिर के एक माहौल बनाया. पीछे कौन थे? भाजपा आरएसएस. सत्ता हाथ हो गई और 14 में सत्ता आने के बाद यही लोग लाभार्थी थे. 19 में क्या हुआ? बाबा रामदेव, श्री रविशंकर सहित बहुत से लोग ऐसे लगे. 19 में भी सत्ता में मूल मुद्दे से ध्यान भटकाया गया. आज 24 है, जब गुजरात में बाबा का दिव्य दरबार लगने वाला है, तब आपके माध्यम से मेरी स्पष्ट मांग है कि बाबा हमारे गुजरात के लोगों पे कृपा करें. चाहे नौजवान हो जो बेरोजगारी की समस्या का सामना कर रहे, पेपर बार बार फूट रहे, बाबा तपास करें कि कौन चमरबंदी है, बड़ा लोग कौन है इसमें पीछे, ये पेपर फोड़ने वाले, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने वाले. बच्चों के वर्गखंड में शिक्षक नहीं मिल रहे, क्या बाबा बताएंगे कब इसकी भर्ती होगी, कुछ होगा, न्याय मिलेगा करने शिक्षा व्यवस्था का. बाबा ये भी बताए कि महंगाई से कब मुक्ति होगी, महिलाएं बहुत परेशान है. बाबा ये भी बताए किसान कर्जा में डूबे हुए हैं, किसानों को बहुत सी मुश्किल है, इसका पाक बीमा हो चाहे और बात हो, हर चीज़ गायब हो गई है. तो बाबा ये भी बताए किसान को कब न्याय मिलेगा. बार बार गुजरात की नदियों में प्रदूषित की बातें सामने आती है, कब ये प्रदूषण से मुक्त होकर शुद्ध पीने का पानी मिलेगा. बाबा ये भी हमारे पे कृपा करे गुजरात की जनता. कुल मिला के हमारी बात ये है कि आरएसएस और भाजपा जब जब चुनाव नजदीक आती है तो चुनाव जीतने के लिए हथकंडा अपनाते हैं. तो क्या बाबा फिर एक बार ऐसे बाबा आए जो 14 में लाए गए थे, सत्ता मिल गई, 19 में लाए थे, सत्ता मिल गई, ये 24 में भी यही. मूल मुद्दा क्या है? देश की कानून व्यवस्था, देश में लोगों को न्याय मिले, देश के लोगों को महंगाई से मुक्ति मिले, लोगों को रोजगार मिले. हर बात भुला के ये बाबा का मार्केट आ रहा है.
तो हम भी बाबा पे आपके माध्यम से मांग कर रहे, विनती कर रहे कि बाबा गुजरात की जनता पे कृपा दृष्टि करें और अपने दिव्य दरबार से जो लोगों की समस्या है, ये जो हमने बात सामने रखी, चाहे किसान हो, चाहे नौजवान की समस्या हो, चाहे महिलाओं की बात, महंगाई की हो, हर चीज़ में बाबा कृपा करे तो मुझे लगेगा कि ये गुजरात की जनता को राहत मिलेगी। वहीं राजकोट में विवादों के बीच करणी सेना ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री का समर्थन करते हुए करणी सैनिकों द्वारा बाबा के दरबार का रक्षण किए जाने की बात कही गई है। समर्थन में अमे हिंदू धर्म समर्थन में छी के कहेवाता हिंदुओ जे નીકળી પડ્યા છે કે ભાઈ અમે એનો વિરોધ કરશું એટલે રાજપૂત તરીકે અમારે બહાર નીકળવું પડે, એ અમારી ફરજ આવે કે કોઈ સનાતન હિન્દુ ધર્મનો વિરોધ કરવા જ્યારે નીકળતું હોય, રાજપૂત તરીકે જો અમે બેસી રહીએ તો એ અમારે રાજપૂતાણી ન કહેવાય। એટલા માટે અમારે બહાર નીકળવું પડ્યું કે ઘણા ધર્મ છે, ઘણા ધર્મમાં બીજું ત્રીજું બધું કરતા હોય છે, તો એનો વિરોધ કરવા જાવ ને તમને હિન્દુ ધર્મ જ કેમ ટાર્ગેટ કરવા તમને મળે છે। गुजरात के अहमदाबाद में भगवान जगन्नाथ की 146वीं रथ यात्रा की तैयारियों के भाग रूप रथ के रंग रोगान का काम शुरू कर दिया गया है। रथ यात्रा के दिन गुजरात के अहमदाबाद में भव्य शोभा यात्रा का आयोजन किया जाता है। इस साल भी 20 जून को आयोजित होने वाली रथ यात्रा की तैयारियां जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। पुरी की रथ यात्रा जैसी ही रथ यात्रा निकालने के लिए भगवान के रथ को हाथ से नहीं लेकिन स्प्रे से पक्के कलर से तैयार किया जा रहा है। अब हर साल रथ को कलर करने की ज़रूरत नहीं होगी। करीबन 70 कारीगर इस रंग रोगान में जुटे हुए हैं। रंग रोगान के साथ रथ के पहिए लगाने की कार्यवाही भी शुरू कर दी गई है। 4 जून को आयोजित होने वाली भगवान की जल यात्रा से पहले इन सारी कार्यवाही को अंजाम दे दिया जाएगा। 72 साल के अहमदाबाद की रथ यात्रा के इतिहास में पहली बार भगवान नए रथ में विराजमान होंगे। नए रथ को भी पुरानी डिज़ाइन जैसा ही बनाया गया है, जिसमें 400 स्क्वायर फीट साग की लकड़ी, 150 स्क्वायर फीट शीशम की लकड़ी इस्तेमाल की गई है। इस रथ को अहमदाबाद के कारीगर प्रवीण सुथार ने तैयार किया है। इन रथ पर देवी देवताओं की प्रतिमाओं के साथ साथ अलग अलग थीम भी देखने मिलेगी। ये बार रथ की विशेषता ये है कि अभी रथ को डिको पेंट से पेंट हो रहा है और इस पर अपने पीयू कोटिंग होगा, इसलिए पेंट ज़्यादा टिकेगा। पुराना रथ में विशेषता ये, पुराना रथ अभी 72 साल हुआ, अभी नया रथ मंदिर प्रशासन ने बनाया है, उसमें बलसाड़ से लकड़ी लाई, साग की लकड़ी लाए और पहिया उनका शीशम की लकड़ी से बनाया हुआ है। कलर की विशेषता है अब की बार ये गुम्मट में है, सब अलग अलग कलर किया है। जैसे जगन्नाथपुरी में कलर गुम्मट का अलग अलग होता है, ऐसे यहाँ तीनों रथ में अलग अलग गुम्मट का कलर किया है। VNM न्यूज में देख रहे हैं खबरें। ब्रेक के उस पार खास खबरें अभी और भी है, कहीं जाइएगा नहीं, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए VNM TV। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 63588 71014. भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय, भारत का जॉय। વડોદરાના ઘણા વિસ્તારો જેમ કે અકોટા, માંજલપુર, અલકાપુરી, મકરપુરા વગેરે વગેરે વિસ્તારોના લોકો ચિંતામાં છે। આ ચિંતાનું કારણ છે વડોદરાના લોકોમાં વધતી ઈર્ષા। જી હા, અને આ ઈર્ષાનો સ્ત્રોત છે તરસાલી એરિયામાં આવેલ રેઝિડેન્શિયલ પ્રોજેક્ટ દર્શનમ પ્લેસ। ઘણી બધી એમિનિટીઝથી ભરપૂર આ 2 અને 3 BHK પ્રોજેક્ટ બની ગયો છે નવા ઘર શોધવાવાળા લોકો માટે એક અનોખો અવસર।
भारत ले रहा है इलेक्ट्रिक अंगड़ाई। क्यों ना हम साथ चले, साथ चले, साथ बढ़े, साथ बढ़े, देश मेरे, देश मेरे। देश को ले जाए नई दिशा की ओर, आपका जॉय भारत का जॉय। शादी बाय मैरियट यानी आपके लिए एवरलास्टिंग मेमोरीज, स्पेशल हॉस्पिटैलिटी, सर्विस एंड बेस्ट केयर। यस, फेयरफील्ड बाय मैरियट वडोदरा के शादी बाय मैरियट में परफेक्ट वेन्यू, ब्यूटीफुल एम्बियंस, सेंट्रल लोकेशन और कोर्स डिलीशियस मेन्यू, सब कुछ मिलेगा एक ही जगह। एंड यस, एवरलास्टिंग हैप्पीनेस टू। So step into your fairy tale and contact Shadi specialist of Fairfield by Marriott Vadodara on 6358 71014. गुजरात के वडोदरा की सबसे बड़ी सरकारी हॉस्पिटल की लिफ्ट में आज कुछ डॉक्टर फंस गए, जिसकी शिकायत प्रबंधन से की गई। वडोदरा की एसएसजी हॉस्पिटल अक्सर किसी न किसी वजह से खबरों में रहती है। आज भी अस्पताल में कुछ ऐसा ही हुआ। यहाँ लिफ्ट में कुछ डॉक्टर फंस गए, जिससे अफरा तफरी मच गई। मशक्कत के साथ लिफ्ट को खुलवाया गया। इस मामले की शिकायत अस्पताल के डॉक्टर्स और कर्मचारियों द्वारा प्रबंधन से की गई है। गुजरात के वडोदरा में अटलादरा और मांजलपुर को जोड़ते हुए नए ब्रिज का भूमि पूजन जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। पश्चिम रेलवे वडोदरा मंडल द्वारा मांजलपुर के दरबार चौकड़ी से अटलादरा को जोड़ते हुए ब्रिज का निर्माण कार्य शुरू किया गया है, जिसका भूमि पूजन वडोदरा की सांसद रंजनबेन भट्ट, मेयर नीलेश राठौड़, डीआरएम जितेंद्र सिंह, भाजपा अध्यक्ष डॉक्टर विजय शाह, विधायक योगेश पटेल, केऊर रोकड़िया और स्थानीय नगर सेवकों की उपस्थिति में किया गया। रेलवे डीआरएम को मैं बहुत अभिनंदन करती हूँ कि जैसा पता चला कि ये ओवरब्रिज बाकी है और हम लोगों ने करीब 15 दिन पहले मैंने और मेयर श्री ने और यहाँ के पार्षद ने आके हमने ये स्थल की मुलाकात की थी और तब डीआरएम को ये सूचना दी और डीआरएम ने जहाँ केंद्र सरकार में या तो डिपार्टमेंट में जाके जहाँ से मंजूरी लेनी थी, ये 15 दिन में मंजूरी लेके यहाँ पे आज शिलान्यास हुआ है। बहुत जल्द ये ब्रिज आज से काम शुरू होगा और बहुत जल्द ये ख़त्म भी होगा और मेरे वडोदरा के सभी नागरिकगण को ये बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी। जो रोड ओवर ब्रिज है, इस रोड ओवर ब्रिज के बनने से 232 और 233 दो फाटक हैं, बहुत बिजी फाटक हैं, वो फाटक बंद हो जाएंगे, पब्लिक सेफ्टी हो जाएगी। तो आज इस ब्रिज का काम जो है शुरू हो गया, भूमि पूजन हो गया। माननीय सांसद महोदय ने, मैडम रंजनबेन भट्ट ने आज इसका भूमि पूजन किया है और हम लोग बिल्कुल तेज़ी से इसका काम कराएंगे कि जल्दी से जल्दी इसको चालू करें पब्लिक के लिए। इस मौके पर स्थानीय निवासियों द्वारा सांसद रंजनबेन भट्ट से रेलवे ट्रैक निकट ठेले वालों द्वारा डाले जाते कचरे की समस्या को उठाया गया। उनका कहना था कि यहाँ कचरा फेंके जाने से गंदगी तो होती है, वही पालिका के कर्मचारी भी ये कचरा जला देते हैं, जिससे प्रदूषण भी फैलता है। यहाँ कचरे का बहुत प्रॉब्लम होता है, लोग हर जगह डालते हैं। कचरा पेटी है फिर भी कचरे पेटी के बाहर डालते हैं। सब डोर टू डोर आता है कचरा वाला, तो आप उसमें ही डालें। यहाँ कचरा पेटी में डालने आते हैं, यहाँ तक आना भी पड़ता है और गंदगी भी होती है ना। कॉर्पोरेशन के सफाई कामदार आते हैं, वो कामदार वाले कचरा यहाँ करते हैं, जलाते हैं और रेगुलर भी नहीं आते साफ सफाई करने। अभी भी ऐसा ही गंदा है। इस मामले सांसद रंजनबेन भट्ट ने स्थानीय नगर सेवक कल्पेश पटेल और सुरुता प्रधान को सबके सामने ही मामले पर आवश्यक दिशा निर्देश देते हुए मामला सुलझाने के निर्देश दिए हैं। वडोदरा के मांजलपुर में भाजपा की महिला कॉरपोरेटर पर जमीन पचाने का आरोप लगा है, जिसकी शिकायत मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक को की गई है। मांजलपुर के वार्ड नंबर 18 की भाजपा नगर सेवक सुरुता प्रधान साई चौकड़ी निकट साई सानिध्य सोसाइटी में रहती है। उनके घर के बिल्कुल सामने प्लॉट नंबर 4 है, जिसकी मालिक रश्मि पटेल है। रश्मि पटेल ने कॉरपोरेशन, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक को पत्र लिखकर सुरुता प्रधान पर ये प्लॉट हथियाने का आरोप लगाया है, जिसमें कहा गया है कि
सुरुता प्रधान के पति विवेक प्रधान बिल्डर है और प्लॉट नंबर 4 उन्हें बेच देने की लगातार मांग कर रहे हैं, लेकिन प्लॉट मालिक इसे बेचना नहीं चाहते, जिससे उन्हें परेशान किया जा रहा है। इस प्लॉट में निर्माण की कॉरपोरेशन की अनुमति चिट्ठी 5 बार सुरुता प्रधान द्वारा रद्द कराई गई होने के आरोप भी रश्मि पटेल ने अपने पत्र में लगाए हैं, लेकिन इन आरोपों को भाजपा की महिला नगर सेविका ने खारिज किया। जो हूँ कॉर्पोरेटर बी ना होत, पण जे रीते पाछळनो सब्जेक्ट चालू है ए ज बांधकाम पर है, ए ज नियम, ए ज कन्स्ट्रक्शननी स्ट्रक्चर है, तो रजूआत करवानो ए मारो पण फरज है। मारा घरनी बाजुमां थाय छे तो मारे एज अ रेसिडेंस अने कॉर्पोरेटर तरीके मारी एक फरजमां छे कि मैं रजूआत करी छे। अने हाँ, चौक्कस मैं रजूआत तो करी है कि 4 वखत 5 वखत एकना एक कन्स्ट्रक्शन पर जो तमे रजा चिट्ठी कैंसल करो छो तो हजी फरीथी तमे केम आपी? आ मारे एक रजूआत है। कागळिया बधा कॉर्पोरेशनना बोले छे, बधा कॉर्पोरेशनना अधिकारीओनी सहीओ छे। आमां 2014 थी हूँ कॉर्पोरेटर नहीं, 2014 थी मारे कोई पॉलिटिकल बेकग्राउंड नहीं। आ खोटું ઉદ્ભવેલું છે કે પોલિટિશિયન થયો કે કોર્પોરેટર થયા એટલે આ દબાણ કર્યું છે। પ્લોટ નંબર 4 છે એ એમના પોતાનો રશ્મિકાબેનનો જ છે અને એમને જ જે બાંધકામ કર્યું છે એમાં કેવી રીતના ગેરકાયદેસર બાંધકામ? ગેરકાયદેસર બાંધકામ નથી। આ જે છે અમારે 4 પ્લોટનું પાસિંગ છે। 4 પ્લોટના પાસિંગમાં મારી ત્રીજી સાઈડ છે, ત્રીજી જગ્યા છે તે અમારા પોતાની છે। जो 4 प्लॉटना पासिंगमां होय तो एमां इजमेंट राइटनो मैं उल्लेख बधी रजा चिट्ठी जे 2014 थी है ए इजमेंट राइट पर है, त्यारे ए कॉर्पोरेशन कन्सिडर करे छे कि अमारो आ इजमेंट राइट हणाय छे अने आगळ जता मारे ज्यारे बांधकाम करवानुं थशे त्यारे मने तकलीफ थशे। ए 2014 थी 2021 सुधी कॉर्पोरेशन मान्य राखे छे, अचानक 2022 थी केम मान्य नहीं राखती ए पण मने कॉर्पोरेशन तरफथी जवाब मळे तो सारूँ छे। बीजी बात करिए कि जे एमने बांधकाम कर्युं छे मैम, कई तमारी एनओसी पण लेवी पड़े एवुं छे बाजुमां? हाँ, मारे मैं एज कीधुं कि 4 प्लॉट एक सरखा हता, जे लाइक जोड़िया मकान होय तो जोड़िया मकाननी एनओसी लेवी पड़े एवो कॉर्पोरेशननो नियम छे। तो जोड़िया मकान माटे अमारी एनओसी लीधेली नथी अने एमणे इजमेंट एटला माटे ज कहेवाय छे कि आ इजमेंट राइट मार्यो गयो छे। जो एनओसी लीधी होत, अमने कंईक पूछवामां आव्युं होत कां तो एवी रीते डिजाइन करी होत तो वात ओके हती। एमने आव्युं छे कि आ जे प्लॉट छे एमनी उपर एमनी नजर छे, कारण के एमना पतिदेव छे ए पण बिल्डर छे, एटला माटे आ लोको आवी रीते जो आ वात अमारे होत ने नजर होत तो 2014 थी 2021 आ एक खूब लांबो गाळो कहेवाय। त्यां सुधी आ रजूआत अमे करी लीधी होत कां तो एमने कंई कर्युं होत। आ मने नथी खबर पड़ती कि 2022 थी एमने अमे लेटर लख्यो छे कि आ बधा पुरावा अमारी पासे छे। कॉर्पोरेशनना जे पेपर पर कॉर्पोरेशनना अधिकारीओनी सहीओ आवे छे ए बधा पुरावा अमारी पासे छे। तो अमे लखेलो छे, एमणे लखेलो नहीं अने एमणे लख्यो होय तो मने खबर नहीं, पण आ जे मारे रजूआत छे ते आटली ज छे कि अमारे इजमेंट राइट माटे अमे लड़ीए छे। गुजरात के वडोदरा में सिलॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा सामाजिक उत्तरदायित्व निभाने के भागरूप बोन मिनरल डेंसिटी जांच का कैंप आयोजित किया गया। वडोदरा में सिलॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो CSR एक्टिविटी के तहत नियमित अंतराल पर विभिन्न गतिविधियों को अंजाम देती आई है। इसी के तहत वडोदरा के खिसकोली सर्कल निकट एक खास कैंप आयोजित किया गया, जिसमें 40 वर्ष की ऊपर की आयु के लोगों के हड्डियों की घनता जांची गई। बड़ी संख्या में लोगों ने इस बोन डेंसिटी कैंप में उपस्थित रहकर स्वास्थ्य सुविधा का लाभ लिया। कार्यक्रम में सिलॉक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड की ओर से डॉक्टर संतोष अवस्थी, मयंक डोडिया, कमलेश राय, रीना पटेल, देवेश चावड़ा समेत के लोग उपस्थित रहे। એ ટ્રાન્સફિક સોલોસ કંપની છે અમારે સામે કલાલી ફાટક પાસે જે સંતોષ સામે જે દર વખતે આ લોકો આવી રીતે અમને સેવા કરવામાં આવે છે, એ લોકો અમને સાથ સહકાર આપતા રહે છે। આ ત્રીજો ચોથો કેમ્પ છે અમારા પાસે। પહેલાં તો એના પહેલાં જે કેમ્પ રાખવામાં આવ્યો બીપી છે, સુગર છે, એમને દવા આપવામાં આવી હતી। પછી એના પછી હવે હાડકાનું છે, જેને સલાઈ દબાઈ ગઈ હોય, ચલાતું ના હોય, પરત ના હોય, એના માટે આ લોકો કેમ્પ રાખી દીધું। ये कैंप का मोटिव ये है कि जो भी 40 और 40 इयर्स के अबव के जो हैं लोग, उनको बोन डेंसिटी कैंप, बोन मिनरल डेंसिटी कैंप है, जिसमें
जो अपनी हड्डियां होती है उसकी मजबूताई मापी जाती है और उसके लिए जो दवाइयाँ की ज़रूरत है वो दवाइयाँ भी निःशुल्क दी जा रही है और ये कैंप बिल्कुल निःशुल्क है। यहाँ पे कोई ट्रीटमेंट नहीं हो रहा है, यहाँ पे स्क्रीनिंग हो रहा है और अगर उन्हें कोई आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हमने वेल्थ केयर हॉस्पिटल जो है यहाँ पे अटलादरा में उसके साथ बात की है, तो उनको फ्री डायग्नोसिस वहाँ पे हो जाएगा, उनका कंसल्टेशन वहाँ पे फ्री है उनके लिए और कुछ जो रहेगा तो कंपनी उसके बारे में आगे देखेगी। अभी हम उनको स्क्रीनिंग कर रहे हैं, उनको अलग अलग प्रकार की मेडिसिन दे रहे हैं या तो फिर ऑइंटमेंट्स दिए जा रहे हैं। इस तरीके से हम उनको एट प्रेजेंट उनको सर्विस दे रहे हैं। यहाँ वडोदरा कॉरपोरेशन के कर्मचारियों के स्वास्थ्य हित में एक खास मेडिकल कैंप आयोजित कर कर्मचारियों के स्वास्थ्य की जांच की गई। गुजरात के वडोदरा में वडोदरा महानगर पालिका कर्मचारी मंडल और वडोदरा महानगर पालिका एम्प्लॉयज क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड के सदस्यों और उनके परिवारों के लिए रियायती दर पर कैंप का आयोजन किया गया, जिसमें उनके स्वास्थ्य की जांच की गई। साथ ही इस मौके पर उनके परिवार के बच्चों के लिए किताबों की वितरण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसका बड़ी संख्या में कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने लाभ लिया। अमारी वडोदरा महानगरपालिका क्रेडिट सोसायटी तरफथी राहत दरे ચોપડા વિતરણનો પ્રોગ્રામ કરવામાં આવેલો હતો। દરેક કર્મચારી જે સભાસદો હોય ક્રેડિટ સોસાયટી એના છોકરાઓ માટે રાહત દરે ફૂલસ્કેપ ચોપડાનું વિતરણ કરવામાં આવેલું હતું અને આ કાર્યક્રમમાં મેયર સાહેબ ને ચેરમેન સાહેબ કમિશનર સાહેબ અને બધાને ઉપસ્થિત કરી એમના વરદ હસ્તે અને ચોપડા વિતરણ અને આ મેડિકલ કેમ્પની શરૂઆત કરવામાં આવી। इस मौके पर वडोदरा महानगर पालिका के मेयर नीलेश राठौड़, डिप्टी मेयर नंदा जोशी, म्यूनिसिपल कमिश्नर दिलीप राणा, डिप्टी म्यूनिसिपल कमिश्नर अर्पित सागर समेत के अग्रणी उपस्थित रहे। आज वडोदरा महानगर कर्मचारी मंडल द्वारा आज एक कार्यक्रम का यहाँ पे आयोजन किया है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। यहाँ पे जो कर्मचारी मंडल है उनकी एक सोसाइटी है और उनकी सोसाइटी में ये लोग जो पैसे इकट्ठे हर महीने पैसे जो इकट्ठे करते हैं उसमें से बचत करके उन्होंने जो लड़के लड़कियाँ जो स्कूल में जाती है, कॉलेज में जाती है, तो उनको सब बुक्स वितरण का कार्यक्रम आयोजित किया है। साथ साथ में यहाँ पे सेंटर में CSC सेंटर में एक चेकअप मेडिकल चेकअप का आयोजन भी किया है। ये सब क्रेडिट सोसाइटी की जो भी कर्मचारी है उनका हेल्थ चेकअप यहाँ पे होगा। गुजरात के वडोदरा के अकोटा विधानसभा क्षेत्र में विधायक के हाथों विकास कार्यों का शुभारंभ किया गया। अकोटा में सुधराई कॉलोनी में नई ड्रेनेज लाइन, BSUP आवास योजना और खिसकोली सर्कल निकट बरसाती कांस का भूमि पूजन अकोटा के विधायक चैतन्य देसाई की उपस्थिति में किया गया। यहां इन विकास कार्यों के शुभारंभ से स्थानीय निवासियों को सुविधा मिलेगी। इस मौके पर वार्ड नंबर 12 के नगर सेवक मनीष पगार, स्मित पटेल, रीटा सिंह समेत के स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित रहे। આજે સુધરાઈ કોલોનીમાં વર્ષોથી ગટરનો તકલીફ રહેવાના કારણે વિસ્તારના કાઉન્સિલરે સૂચન કરીને કામ મૂક્યું છે, તેનું આજે ઉદ્ઘાટન રાખ્યું છે અને એકાદ બે દિવસમાં કામ શરૂ થશે એટલે જે જૂની આ લોકોની તકલીફો છે ગટર ઉભરાવાની અને ગટરમાં કચરો રહેવાની એ હવે સમસ્યા દૂર થઈ જશે। લગભગ કોન્ટ્રાક્ટરના હિસાબે 15થી 20 દિવસમાં કામ પૂર્ણ કરવાનું કહ્યું છે, તો થઈ જશે એવું લાગે છે, કારણ કે ઘણું કંઈ બહુ મોટું કામ નથી, ગોલ ફરતે જ એમને ગટર છે એટલે થઈ જશે કામ વહેલું પૂર્ણ। गुजरात के सिद्धपुर में पानी की पाइपलाइन में से मानव अंग निकलने की घटना के बाद लोगों को बीमारी का डर सता रहा है। ऐसे में शुद्ध पानी मुहैया कराना प्रशासन के लिए भी चुनौती बन गया है। गुजरात के सिद्धपुर में दूषित पानी की जो घटना घटी थी उसका जायजा लेने कैबिनेट मंत्री सिद्धपुर पहुंचे। कैबिनेट मंत्री बलवंत सिंह राजपूत ने इस मामले उच्च अधिकारियों के साथ बैठक भी की। दरअसल 2 दिन पहले पीने की पाइप लाइन से मानव अंग मिलने से यहां हड़कंप मचा हुआ है। ऐसे में मामले की गंभीरता को समझते हुए बलवंत सिंह राजपूत ने खुद मौके पर पहुंचकर पानी की टंकी और पाइपलाइन की सफाई के दिशा निर्देश कर सफाई कार्य का निरीक्षण भी किया। સૌથી પહેલાં કે જે કોઈ મળ્યું છે એની અંદર તટસ્થ રીતે તપાસ થાય, જલ્દી તપાસ થાય એના માટેની સૂચના આપવામાં આવી છે। એની સાથે સાથે પાણીમાં પણ જે ભૂતકાળની અંદર લોકોએ જે પાણી પીધું હતું એ બાબતનું એક સેમ્પલ લેવામાં આવ્યું હતું અને સેમ્પલની અંદર આજે પણ 15થી વધારે એના જે પેરામીટર છે એ પેરામીટર આજે પણ પીવાલાયક છે એવો એક રિપોર્ટ બતાવ્યો છે। એ કલેક્ટરશ્રી પાસે મેં જોયો છે અને એની સાથે સાથે આવનાર સમયની અંદર
જે પાણીની ટેન્કરો દ્વારા આજે જે પાણી આપવામાં આવ્યું છે ત્યાં આગળ તકલીફ ના પડે, જેટલી ટેન્કરો જોઈએ એટલી ટેન્કર जल्दी में जल्दी पूरी पड़े ये बाबतनी पण व्यवस्था કરવામાં આવી છે। इस मामले जिला कलेक्टर अरविंद विजयन ने कहा कि लोगों को किसी भी तरह का डर रखे बिना प्रशासन पर विश्वास रखना चाहिए। जिला प्रशासन द्वारा जल्द से जल्द पानी की टंकी और पाइपलाइन की सफाई का काम पूरा कर दिया जाएगा। આવનાર 2 દિવસમાં એટલે 48 to 72 અવર્સની અંદર આપણા આખો ટાંકી અને સમ્પની ક્લિનિંગ થઈ જાય। અમદાવાદથી એક ટીમ અત્યારે કામ ચાલુ કર્યું છે એ બાબતમાં। આખી ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇનમાં ક્લોરિનેશન, સુપર ક્લોરિનેશન થઈ જાય અને સાથે જેટલા પણ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન લાઇન જ્યાં સુધી જાય છે એની આખું ક્લિનિંગ સરખું રીતે થઈ જાય એના માટે અત્યારે કામગીરી ચાલુ છે। 48 થી 72 અવર્સ 72 કલાકની અંદર આપણા પીવાલાયક પાણી આપતા પહેલાં એમાં આપણા ફરીથી ટેસ્ટિંગ કરીશું, પાણીની સેમ્પલ લઈને ટેસ્ટિંગ કરીશું। પછી એમાં આપણા બધા માણસને, બધા સિટીઝન્સને સારા પાણી, શુદ્ધ પાણી મળી જાય એના માટે આપણા કરી રહ્યા છીએ।